फ्रेंड्स, आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी पौधे में ग्रोथ नहीं होती है और पौधे अच्छे फूल नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही कारण है, पौधे की ज़रूरत के हिसाब से और मौसम के हिसाब से आप प्लांट पर सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल जैविक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो अभी सर्दियों के लिए पौधे के लिए अमृत है। किसी भी तरह का पौधा यदि ग्रोथ नहीं कर रहा है, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले, सब्जियों वाले, तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और ग्रोथ के साथ साथ पौधे फूलों से भर जाते हैं। ये एक कंपोस्ट टी है। कंपोस्ट टी का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स, इसको बनाने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें मात्रा का ध्यान रखना होता है और पौधे पर किस तरह से यूज़ करना है इसका ध्यान रखना होता है। तो आप सही तरीके से ये कंपोस्ट टी बनाना सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके प्लांट हरे भरे रहें, इसी तरह से देखिए गुच्छों में फूल आएँ, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें माइक्रोब्स की कमी होती है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन यदि आप सही तरीके से फर्टिलाइज़र नहीं बनाते हैं तो वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो पौधे को नहीं मिल पाते हैं। इससे पौधे को पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र पौधे की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। सर्दियों में पौधा सूखने से बचेगा, मिट्टी उपजाऊ रहेगी और पौधे में अच्छी मात्रा में फल, फूल, सब्जी आ सकेंगे। यूँ तो हम अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों का यदि आप अलग तरीके से और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो जो मैं कंपोस्ट टी तैयार कर रही हूँ, जिसे कि हम फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें हमें क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इसमें माइक्रोब्स को तैयार करना है जो पौधे के लिए फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ले लेना है एक सूती कपड़ा। बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, पतले कपड़े का आपको इस्तेमाल करना है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। साथ में हमें चाहिए है एक बाल्टी, चाहे तो आप कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सारी क्वांटिटी आपको 5 लीटर पानी में बताने वाली हूँ। मैंने 5 लीटर इधर पानी लिया है, इसी में मैं ये कंपोस्ट टी तैयार करूँगी। यदि आप 1 लीटर पानी में बना रहे हैं या 10 लीटर पानी में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से सारी चीज़ों की मात्रा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी मुख्य सामग्री है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो अकेले वर्मी कंपोस्ट से भी कंपोस्ट टी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पुराने गोबर का खाद भी इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ लगभग 150 ग्राम ये वर्मी कंपोस्ट। इसे हमें इसी कपड़े में डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ से हम सभी परिचित हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वैसे ही पौधों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन इस तरीके से इसका फ़ायदा कई गुना पौधों के लिए बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ पुराने गोबर का खाद। ये मैंने लिया है लगभग 100 ग्राम। 100 ग्राम पुराने गोबर का खाद ले लेना है। फ्रेंड्स, यदि आप वर्मी कंपोस्ट से बना रहे हैं तो सीधा फिर आप 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। तो इसको आप बांध लें। तो अच्छी तरह से पोटली को बांधने के बाद हमें इसे इस 5 लीटर पानी में डाल देना है। अच्छी तरह से भिगा दें इसको, पूरी तरह से पानी में डूबी हुई रहनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, यूँ तो आपको कंपोस्ट टी बनाना आता होगा, लेकिन उससे संबंधित कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके फ़ायदे कुछ कम हो जाते हैं। जैसे कि आपको बहुत दिनों तक कंपोस्ट टी बनने के लिए नहीं रखना है। 24 से 48 घंटे के लिए हम कंपोस्ट टी बनने को रखेंगे। दूसरा, जब कंपोस्ट टी तैयार हो जाए तब उसे आपको ज़्यादा देर नहीं रखनी है। 6 से 8 घंटे के अंदर आपको अपने प्लांट पर यूज़ कर लेना है। और तीसरा, इसे एयर टाइट नहीं करना है। इसको आपको मैं आगे बताने वाली हूँ किस तरह से रखना है जिससे कि हवा अंदर जाती रहे। इससे सही तरीके से कंपोस्ट टी तैयार होता है। पहले मैं इसमें एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ। ये है गुड़। पुराना गुड़ लेना है आपको। 5 लीटर पानी के लिए मैं ले रही हूँ लगभग 10 से 15 ग्राम गुड़। गुड़ माइक्रोब्स को
इंक्रीज़ करेगा और फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज करेगा। हमारी कंपोस्ट टी बहुत जल्दी तैयार होगी। तो लगभग हमें 10 से 15 ग्राम ये गुड़ डाल देना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से हिला देना है। 7 से 8 घंटे में एक बार फिर हिला दें, जिससे कि जो गुड़ हमने डाला है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। अब लेना है हमें एक पतला कपड़ा। आप किसी भी नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको ढकेंगे तो कोई भी कचरा या इंसेक्ट हमारे इस कंपोस्ट टी में ना गिर जाए, इसलिए मैं इसे ढकती हूँ इस कपड़े से। अब हमें रख देना है इसे 24 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 घंटे तक इसको रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक यदि आप इसको ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और इसकी पावर कम हो जाती है। इसको आपको धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में रखना है। तो फ्रेंड्स 24 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये हमारी कंपोस्ट टी बनकर तैयार होगी। ऊपर आपको झाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका फर्मेंटेशन पूरा हो चुका है और इस फर्टिलाइज़र में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो दो तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्प्रे कर रहे हैं तो छान लें, डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे पहले डाइल्यूट करना होगा। और मैंने पहले ही बताया है उतना ही फर्टिलाइज़र आप तैयार करें जितना आपको प्लांट पर यूज़ करना है, इसे हमें रखना नहीं है। 6 से 8 घंटे के अंदर आप इसका इस्तेमाल प्लांट पर कर लें। तो चलिए हम इसे डाइल्यूट करते हैं। पहले हम ये पोटली हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो उसका रेशो रहेगा 1:5 का। 1 भाग आप कंपोस्ट टी और 5 भाग सादा पानी। और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसका अनुपात रहेगा 1:10 का। 1 भाग कंपोस्ट टी और 10 भाग पानी। तो फ्रेंड्स पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। महीने में एक बार तो कम से कम, विशेषकर सर्दियों में, आप अपने प्लांट को ये कंपोस्ट टी ज़रूर दें। थैंक यू।